भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नीरज जैन ने अंजुमन कमेटी के पूर्व सचिव सरवर चिश्ती के 500 रुपए लीटर वाले हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कुंठित और देश विरोधी मानसिकता से प्रेरित बताया है। जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में दिए गए ऐसे बयान विदेशों में बैठे भारत विरोधी तत्वों को खुश करने से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान उचित नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने सरवर चिश्ती के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी समाज में अनावश्यक विवाद और सियासत को बढ़ावा देती है। दोनों के बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मामला अब सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सरवर चिश्ती ने क्या कहा और उसके बाद नीरज जैन ने किस तरह से उन पर पलटवार किया। फादरलैंड से मदद मांगो भाई, गए थे ना वहाँ। आप कहते हो कि मुसलमानों से कुछ मत खरीदो, तो हमारे जो चूल्हे जल रहे हैं वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ के गैस से चल रहा है, और जो पेट्रोल आ रहा है वो भी मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है। नफ़रत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया हमारी कि अब्दुल का स्क्रू टाइट कर दो चाहे कुछ भी हो। भाई हम तो अब्दुल तो पंक्चर बनाने वाला है, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें तो रोज़े रखने की भी आदत है, हम तो रोज़े भी रख लेंगे। इकनॉमी में हमारा कोई इतना बड़ा ख़ास हिस्सा तो है नहीं, आप ही लोगों का है। अब सोना मत खरीदो, सोना कौन बेचता है? यही आपके बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है, आरएसएस के लोग हैं। हमें कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। ये नफ़रतों ने इस देश को बर्बाद किया है। मैं हिंदू को सिटीज़न से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में हिंदू डायस्पोरा को दुनिया में बड़ी परेशानियाँ भुगतना पड़ेगी इनकी हेट मॉन्गरिंग की वजह से। अफसोस की बात तो मुझे तो एक बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो यूपीएससी क्लियर करके गए हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोगों के अंडर में काम करते हैं जो स्कूल पास भी नहीं है। अफसोस होता है, बड़ा अलमिया है ये। देखिए हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और मुसलमानों ये जो तुम बाबरी मस्जिद तशरीह में देकर आए थे ना, ये आज के नतीजे हैं कि उनके हौसले बुलंद करें। जबकि वो कोर्ट वर्डिक्ट फेथ पे आधारित था, श्रद्धा पे, लॉ पे नहीं था। पहलू खान की जब हत्या हुई, कत्ल हुआ, उस दिन अगर आप रोड पे आ जाते और उसकी मजम्मत करते, जुल्म की मजम्मत होना चाहिए, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। और पहली सफ में जो बैठने वाले हैं मुसलमानों में सादात, उलमाए दीन, मशाइख, पीर अज़्ज़ाम, फिर तो क्रॉस लगाओ अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। इन्होंने जो अडानी और अंबानियों को जो इतना कुछ दिया, जंगलात कटवा दिए, आज उनसे पैसा वसूल करो ना। इंडियन इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। जैसे जब इंडिया पे परेशानी हुई थी तो हैदराबाद निज़ाम ने हज़ारों टन सोना दिया था। हमारी तो खून और हमारी कुर्बानियाँ तो यहाँ की जड़ों में हैं, जिन्हें आप जिहादी बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। इंडिया गेट पे जाके देखें, सब में ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी थी। कुछ विपक्षी दलों के साथ कुछ कतिपय देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले सिमी, पीएफआई जैसे संगठनों को समर्थन करने वाले लोग जो अजमेर में बैठे हैं, सरवर चिश्ती जैसे लोग, वो उनके उस आह्वान का, उस आग्रह का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी कुंठित मानसिकता को बता रहे हैं कि आप जाइए अपने आका के पास तेल खरीदने के लिए, गैस तो ईरान से आता है। अब्दुल को लेकर के उन्होंने तंज कसा। वो भूल गए इस देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी किसी योजना में, किसी भी सब्सिडी में ये नहीं देखा कि अब्दुल के घर जा रही है या अमर के घर जा रही है। लेकिन आपने आज इस प्रकार देश को तोड़ने की बात करने वाला, मानसिकता वाला अपना बयान जारी किया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। और आपका ये कृत्य देश विरोधी कृत्य जैसा है। पूर्व में भी आप इसी प्रकार से कभी देश की चूल्हे हिलाने की बात करते रहे हो, कभी देख लेने की बात करते रहे हो। आज का आपका ये कृत्य भी, निश्चित रूप से आपका ये बयान भी आपकी उसी देश विरोधी मानसिकता को
दर्शाता है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।